मौजूद हूँ कानपुर देहात, पोखराया कानपुर देहात का ये नगर पालिका क्षेत्र है जो कि कम से कम 40 सालों से जो है यहाँ पर प्रधानी का चुनाव लड़कर यहाँ जी भगवती नगर वार्ड नंबर 24 में जो है ये इंक्लूडेड हुआ है। तो इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है कानपुर देहात, पोखराया कानपुर देहात का वार्ड नंबर 24 भगवती नगर। और यहाँ से जो हमारे वर्तमान में जो प्रत्याशी थे वो मनीष शर्मा जी थे, जिन्होंने आज से 24 सालों का नहीं कम से कम 30 सालों का जो है रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो कैसे तोड़ा और उनकी रणनीति क्या थी, उनकी राजनीति क्या थी, उनका सहयोग क्या था। आइए हम जानते हैं उन्हीं के द्वारा। नाम बताइए सर। मनीष शर्मा। सर, जिस समय आप चुनाव लड़े तो वो चुनाव लड़ने के दौरान हमारी जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया हर प्रकार से, चाहे हमारा प्रचार करने में हो, चाहे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में हो, और एकजुटता के साथ इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया है। तो सर आप चुनाव जीते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पहले प्रधानी का चुनाव लड़ता था, पहले आपको प्रधानी का ये जो है क्षेत्र लगता था प्रधान ग्राम पंचायत में लगता था। तो आप क्या कहना चाहेंगे कितने वर्ष के बाद जो है ये बदलाव हुआ है, उससे आप खुश हैं या नहीं? ये तो सभी आपको देख लीजिए, सभी जनता में हर्षोल्लास दिखाई पड़ रहा है कि खुश तो सभी हैं। ये लगभग 30 साल तो प्रधानी हो गया, 3 साल हो आगे बढ़ गया, 33 साल के बाद लगभग हम लोग जो है इस पद पर हम लोग पहुंचे हैं कि ये दूसरे गांव से हम लोग अपने यहाँ लेकर आए हैं। तो आप सर इस समय जो है यहाँ के वार्ड नंबर जो है आपका 24 पड़ रहा है, सुंदरापुर। आप जीते हैं तो आपका सर्वप्रथम विकास क्या रहेगा? विकास सर्वप्रथम जो है हम नीचे तक किस विकास लेकर चलेंगे, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले पानी की व्यवस्था यहाँ पर कमजोर है, पानी के साथ रोड सड़कें भी गड़बड़ है यहाँ की। और आम जनता इस समय जो हमारे पास में गांव लगता है, हमारे ही गांव का हिस्सा है, बंजारा डेरा जैसे बोलते हैं, सब तरह वहाँ पर विकास कराना कि वहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। तो हमारा जितना भी सहयोग होगा सरकार द्वारा या शासन द्वारा, हम उसका पूरा लाभ उठा करके जो है विकास कराने की कोशिश करेंगे। हिंदू समाज के हमारा जो है इसमें एकजुटता इतनी हो गई है कि हम लोग 20 साल से एक ही लोगों को देख करके, दूसरा उन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति का शोषण किया। हर व्यक्ति के घर में उनकी कमजोरी जान करके उनका जो है किसी न किसी तरीके से एहसान लाद दिए थे कि जो। और दूसरी चीज, प्रधानी का जो चुनाव होता है उन्हीं के काम होता था, फर्जी वोटिंग भी होती थी, और जो अन्य जो उनके फैक्ट्री में काम करते थे उनका भी वोट बढ़वा दिया था, जिस कारण से हम लोग हर रणनीति अपनाने के बावजूद भी पीछे रह जाते थे। हमारे यहाँ कुछ गाँव कुछ ठीक भी है, लेकिन हमारे पास में जो गाँव लगते हैं, हमारा अंग है हमारा बंजारा डेरा, तो वहाँ पर बहुत ही हालत खस्ता। पहले वहाँ से विकास का कार्य चालू करेंगे, विकास पहिया वहीं से हमारा चालू होगा। और जो भी होगा सर्वप्रथम वहाँ पर सड़कें व्यवस्था नहीं है, अगर बरसात हो जाए जल भरा हो जाता है, बच्चों को बहुत ही स्कूल में आने जाने या कहीं आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो वहाँ से विकास का कार्य जो भी होगा वहाँ से चालू करेंगे हम। सर, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि आपको लगता है कि सिर्फ नाली, कॉलोनी और सिर्फ सड़क सफाई इसी का विकास रहता है कि शिक्षा का क्षेत्र कहाँ जाता है? सिर्फ इसका विकास का मतलब होता है हर क्षेत्र में बढ़ना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैंने कहा जो भी हमारे संभव हो, जो हम जिस पद पर हम बैठे हुए हैं, अपना 100% हर क्षेत्र में देने की कोशिश करेंगे। सर, चाचा जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने मनीष शर्मा जी का जो है साथ दिया, आप चाह रहे हैं कि वो हमारे जो कैंडिडेट हैं सभासद के, उन पे क्या कहना चाहेंगे? उनका कैसा व्यवहार है, कैसा व्यक्तिगत उनका आचरण है, उससे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा व्यवहार है मनीष का। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो है अपने आपके वार्ड का विकास करेंगे? करेंगे। तो कैसा विकास करेंगे? आपको कहाँ विकास में कमी लगी? विकास ये बहुत अच्छे लड़के करेंगे, ये शरीफ लड़के हैं, ईमानदार भी हैं और सुलझे हुए पढ़े लिखे सभ्यतादार हैं। सर, जिस तरह से आपको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आपको लग रहा है कि समाज का विकास करेंगे, नाली का विकास करेंगे, शिक्षा का विकास करेंगे, अभी तक आपकी यहाँ प्रधानी रही, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने किस क्षेत्र में विकास नहीं किया? धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं अपनी जनता जनार्दन का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सर इसमें मैं भी हूँ। आप भी हैं, मीडिया तो हमारा स्तंभ ही है। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तो हम अपनी आवाज को जो उठाएंगे वो यहीं तक सीमित रह जाएगी। तो सर्वप्रथम तो मीडिया और हमारे वोटर जनता जनार्दन, आज मुगलिया सल्तनत का अंत कई दशकों बाद इस हमारे ग्राम सभा सुंदापुर, बंजारन डेरन और हरदुआ एमा में जो कि लोग यहाँ से वोट डालने जाते थे कि इस बार हम ग्राम प्रधान को बदल देंगे, लेकिन अपनी उनकी कमजोरियों को, जैसा कि हमारे प्रत्याशी पति मनीष शर्मा जी जो कि आरती शर्मा के पति हैं, बताया कि लोगों की कमजोरी जानकर उसका शोषण करना कहीं ना कहीं ये भी एक दबाव के द्वारा कराया जाता हुआ कार्य होता है। तो इस बात को हम लोगों ने जागरूक किया। मैं सर्वप्रथम समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता सामाजिक श्रेणी प्रमुख ध्रुवजीत सिंह धोबी और डीके कल्ला, जबकि मेरा गांव भी नहीं लगता है इसमें, लेकिन मैंने अपने तन मन और धन से शर्मा जी का और अध्यक्ष जी का साथ देकर गांव में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उठो जागो हिंदुओं, सनातनियों, एक हो जाओ, अपनी आवाज को गुम न होने दो, सदियों से चली आ रही विरासत का अंत करो। और उस विरासत का जीता जागता उदाहरण हमारे मनीष शर्मा जी हैं। और ये हमारी जो जनता जनार्दन खड़ी है, भारत माता की, भारत माता की। तो सर जहां तक कहा जा रहा है कि जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान है जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको उल्लंघन कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बताया कि मैं डीके दिवाकर जी, क्योंकि करुणाशंकर दिवाकर जी आपके ही जो है नगर पालिका परिषद के जो प्रत्याशी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं किया जा रहा, उस पर क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति जो है बीजेपी सवाल उठा रहा है। धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम शिक्षा, हम शिक्षित नहीं हैं इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। प्रतिदिन ऐसे र्यूमर उड़ाए जाते हैं, ऐसे अपवाद हमारे जनता के सामने रखे जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है हमें अशिक्षित होना। सर्वप्रथम हमारे सभासद जी से मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर आप जागरूक हुइए, अध्यक्ष जी से अपनी बात करिए। जहां पर प्राइमरी है वहां पर माध्यमिक विद्यालय बनवाएं, जहां पर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल कराएं, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर और उच्च शिक्षा दें, ताकि ये जो कि गुमनाम लोग ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किए हुए हैं कि मीडिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा था कि यदि देश को सशक्त और सृजन बनाना है तो हर 10 साल बाद इस देश में चल रही करेंसी का अंत होना चाहिए। वो हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा उनके पद चिन्हों पर चलकर आज जीता जागता उदाहरण है कि पहले आप देखते थे पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान के द्वारा हमारे देश में पैसा घुस जाता था और उस पैसे का साथियों दुरुपयोग होता था। जो जमीन 5 लाख में है वो 15 लाख में खरीदी जाती थी, क्योंकि पैसा जो था वो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर होते हुए हमारे भारत में प्रविष्ट हो जाता था। उसका अंत किया और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे पुनः एक बार फिर से करेंसी बंद होगी, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, अपनी योजनाएं बताते नहीं हैं, लेकिन मीडिया के सामने बताना एक सहज कार्य होता है ताकि हमारी आवाज को जन जन तक सुना जा सके। और ये जो लोग अभी बीच में गड्डियों को फिर से मोटा करने लगे हैं, ये भी सावधान हो जाएं कि 10 साल होने में कुछ ही समय बाकी है। ये जो 2000 का नोट है, 500 का नोट है, ये पुनः एक बार बंद होगा, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि यदि देश को सशक्त और सुदृढ़ और विकसित बनाना है तो हर 10 साल बाद करेंसी को चेंज करना होगा, जिससे कि करप्शन भी कम होगा। सर आपको लगता है कि 10 साल बाद जो है करेंसी चेंज हो जाए
मुझे लगता है कि 10 साल बाद जो है करेंसी चेंज नहीं होती है, कि आफ्टर 30 इयर्स, क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी जी के समय जो है करेंसी चेंज हुई, और उसमें आप क्या समझते हैं, करेंसी चेंज हो जाना, लोगों की आईडी चेंज हो सर जाना, जी, बात- इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में तो करेंसी 30 साल में बदली और नहीं, लोगों ने ये बताया कि मुझे कांग्रेस के समय जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लोग बड़े खुश हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए खुश हैं क्योंकि देखिए कि जब भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने को मिलता है तो बड़ा ही आनंदित होता है। यहाँ हमारी जो पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास।